गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉपिक चलेगा बच्चों। टॉपिक चलेगा महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा टॉपिक चलेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 1930 रहेगी बच्चों तारीख। महात्मा गांधी कौन है बच्चों? ये कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। और इस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था बच्चों? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वायसराय था। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे रखी थी? महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे रखी थी? 11 मांगे रखी थी। कितनी डिमांड रखी थी बच्चों? 11 डिमांड रखी थी। अगर आप 11 डिमांड को स्वीकार कर लेते हैं तो हम 11 मांगों को आप स्वीकार कर लेते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ये कह रहे हैं, वायसराय लॉर्ड इरविन को ये कह रहे हैं कि अगर आप 11 मांगों को स्वीकार कर ले तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। और लॉर्ड इरविन वायसराय ने 11 मांगों को अस्वीकार कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी को गुस्सा आया। क्या आया? महात्मा गांधी को गुस्सा आया और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 11 मांगे कौन कौन सी थी बोर्ड पे देखिए। 11 मांगे कौन कौन सी थी बोर्ड पे देखिए। पहली मांग, पहला जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था बच्चों? सामाजिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सामाजिक क्षेत्र की मांगे। दूसरा कौन सा है? इकोनॉमिक क्षेत्र की मांगे। इकोनॉमिक एलिमेंट। इकोनॉमिक एलिमेंट। तीसरा नंबर कौन सा क्षेत्र है बच्चों? राजनीतिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? राजनीतिक क्षेत्र। 4 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आएगा? 4 नंबर पे कौन सा? सैनिक क्षेत्र। कौन सा आएगा? सैनिक क्षेत्र। यहाँ पहला कौन सा है? सामाजिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? इकोनॉमिक एलिमेंट। तीसरा कौन सा है? राजनीतिक क्षेत्र। और पांचवा कौन सा है? सैनिक क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं बच्चों यहाँ पे? 1 2 3 4। और ये चारों क्षेत्र से कितनी मांगे? डिमांड कितनी डिमांड रखी थी बच्चों? 11 डिमांड रखी थी। सामाजिक क्षेत्र की पहली डिमांड क्या है? समाज में लोग क्या करेंगे? समाज में लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। समाज में लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, पहला नंबर। दूसरे नंबर क्या है बच्चों? समाज के अंदर मद्यपान। मद्यपान क्या होगा? समाज में शराब, दारू, मद्यपान बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तीसरा नंबर क्या है? समाज के अंदर रहने वाले लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को हथियार रखने की, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने वायसराय को ये लिखा कि समाज में लोग जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कितने हो गए बच्चों? 3 हो गई। 3 हो गई। 4 नंबर तट रक्षा अधिनियम बनाया जाए। कौन सा अधिनियम बनाया जाएगा बच्चों? कौन सा अधिनियम बनाया जाए? तट रक्षा अधिनियम बनाया जाए। टोटल कितनी है यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में? 1 2 3 4। कितने हो गए बच्चों? टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 4। इकोनॉमी के क्षेत्र में आयात शुल्क क्या होगा बच्चों? आयात शुल्क बढ़ाया जाए। आयात शुल्क बढ़ाया जाए। क्या करें? बढ़ाया जाए। आयात शुल्क बढ़ाया जाए, पहला नंबर।
दूसरा नंबर क्या है बच्चों? दूसरा नंबर क्या है? दूसरी मांग कौन सी थी? दूसरी मांग कौन सी है? रुपए की विनिमय दर कम की जाए, रुपए की विनिमय दर कम की जाए, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है बच्चों? तीसरा नंबर किसानों का, तीसरा नंबर कौन सी है? तीसरा नंबर किसानों का भू राजस्व, किसानों का भू राजस्व कम किया जाए, किसानों का भू राजस्व कम किया जाए। कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए यहाँ पे। राजनीतिक क्षेत्र में कौन सी है बच्चों? राजनीतिक क्षेत्र में कौन सी है? राजनीतिक क्षेत्र में कौन सी है? जेल में बंद राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जेल में बंद राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। यहाँ कितनी हो गई? यहाँ सिविल सैनिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में सिविल सर्वेंट सैनिक में 50% की कमी की जाए, 50% की क्या करें? कमी की जाए। सिविल सर्वेंट सैनिक में 50% की कमी की जाए। 4 और 3 7 और 1 8 हो गए। मांगों को स्वीकार करने से मना कर दिया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया बच्चों, मना कर दिया। लॉर्ड इरविन ने 11 मांगों को मानने से मना कर दिया और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 12 मार्च। कब शुरू करेंगे? 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सविनय उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमारी 11 मांगों को स्वीकार कीजिए। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन सा वायसराय था बच्चों? लॉर्ड इरविन था। 11 मांगे किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने रखी थी। किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने रखी थी। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम है बच्चों? ये साबरमती आश्रम। यहाँ साबरमती आश्रम से 24 दिन, कितने दिन है बच्चों? 24 दिन। महात्मा गांधी अपने कितने 78 या 72 सदस्यों को लेकर साबरमती से नमक बनाने के लिए साबरमती से निकल गए। कहाँ से निकल गए? साबरमती से निकल गए। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के पहले तक साबरमती का त्याग कर दिया कि जब तक मुझे पूर्ण स्वराज्य नहीं मिलेगा मैं साबरमती में आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊँगा और वो साबरमती आश्रम से वहाँ से निकल जाते हैं। 24 दिन तक 78 या 72 सदस्यों के साथ चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ जाएंगे ये? दांडी। कौन सी जगह पहुँचेंगे? दांडी पहुँचेंगे। कितना किलोमीटर हो गया? 240 किलोमीटर। दांडी कब पहुँच गए थे? ये 5 अप्रैल को पहुँच गए थे। 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने दांडी पहुँचकर क्या बनाया बच्चों? अपने हाथों से नमक बनाया। और जैसे उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाते ही कानून का उल्लंघन हुआ और कानून का उल्लंघन हुआ, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया और जेल में बंद कर दिया और फिर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। इसका कहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव पड़ता है वो बोर्ड पे देखिए बच्चों। सविनय महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया और पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ये भारत के पूर्वी दिशा में प्रारंभ हो गया, ये भारत के उत्तर दिशा में प्रारंभ हो गया, पश्चिम दिशा में प्रारंभ हो गया, भारत के दक्षिण दिशा में भी इसका प्रभाव पड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन
सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले ये भारत का प्रतीक के रूप में आप देखो उत्तर पश्चिम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? नाम सुना होगा बच्चों, ये कौन है? ये कौन है? इसका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। ये कौन है? अब्दुल गफार खान उत्तर पश्चिम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे। ये किनका साथ दे रहे थे? महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे। इन्होंने अपना एक दल बनाया बच्चों, ये दल कौन सा था? खुदाई खिदमतगार। ये कौन सा दल है बच्चों? खुदाई खिदमतगार। कौन सा है? खुदाई खिदमतगार। ये खुदाई खिदमतगार था। इसको क्या कहते थे? इसमें लाल कुर्ती वाला दल भी कहते थे। खुदाई खिदमतगार। और उत्तर पश्चिम में होने के कारण ये कौन से नाम से जाने जाते थे? ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। खान अब्दुल गफार खान का नाम क्या बच्चों? सीमांत गांधी इनकी उपाधि थी। सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ ये कौन सी जगह है बच्चों? ये पेशावर है। कौन सी जगह है? पेशावर है ये। यहाँ पेशावर में कौन है? चंद्र गढ़वाल। कौन है? चंद्र गढ़वाल एक सैनिक होते हैं बच्चों, अंग्रेजों की सेना में एक सैनिक होते हैं ये। और उन्होंने नियत सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया कि मैं गोलियां नहीं चलाऊंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारियों पर मैं गोलियां नहीं चलाऊंगा। वो कौन था? वो चंद्र गढ़वाल था। ये कौन से स्थान से होते हैं बच्चों? पेशावर से होते हैं। कौन से स्थान से होते हैं? पेशावर से होते हैं, ठीक है, पेशावर से होते हैं। और यहाँ देखिए जगह कौन सी है? गुजरात में टैक्स गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान टैक्स नहीं देने का आंदोलन चलता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ एक आंदोलन करेगा, टैक्स नहीं देना है, टैक्स की अदायगी नहीं करनी है बच्चों। गुजरात के अंदर यहाँ ये गुजरात के बिल्कुल पास ये कौन सी है? मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह होता है। कौन सा? वन सत्याग्रह। यहाँ वनों का सत्याग्रह होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रांत में। कौन सी जगह बच्चों? मध्य प्रांत में। यहाँ आपके बिहार में चौकीदारी। कौन सा? चौकीदारी टैक्स को लेकर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने जोरों पर रहता है। यूपी में क्या रहेगा बच्चों? टैक्स ना अदायगी आंदोलन चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यहाँ देखिए बच्चों, इधर आसाम में यहाँ नागालैंड जगह कौन सी? नागालैंड में जवाहरलाल नेहरू, गॉर्डन का नाम सुना होगा। चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी बच्चों? रानी की उपाधि। गॉर्डन को रानी की उपाधि प्रदान की थी। रानी की यहाँ नागालैंड में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन चलता है। यहाँ ये जगह तमिलनाडु। कौन सी जगह है बच्चों? तमिलनाडु में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सी
सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में। इधर दक्षिण भारत में जगह कौन सी है बच्चों, कौन सी जगह है ये, केरल। जगह कौन सी है, केरल। केरल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेतृत्व करने वाले बच्चों कौन थे, कौन केरल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेतृत्व करने वाले कौन थे, के केलप्पन। कौन थे, के केलप्पन। के केलप्पन जो है वो नेतृत्व करने वाले थे। यहाँ गुजरात के पास, ये गुजरात ही कौन सी जगह है बच्चों, गुजरात के पास जगह कौन सी है, महाराष्ट्र। कौन सी जगह है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सविनय आंदोलनकारी जो थे वो आंदोलन कर रहे थे। यहाँ जगह कौन सी है, धरासना। धरासना सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र बनाया गया, धरासना। धरासना में कौन नेतृत्व कौन कर रहे हैं, यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे हैं, सरोजनी नायडू। कौन कर रहे हैं बच्चों, सरोजनी नायडू। और उनके साथ नेतृत्व में शामिल कौन है, सरोजनी नायडू के साथ इमाम खान। सरोजनी नायडू और इमाम खान दोनों और इनके साथ आंदोलनकारी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस की बर्बर 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 पिटाई, पुलिस का घोर 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 अत्याचार हो रहा है। इसका पूरा अपनी आंखों से देखा गया वर्णन, सजीव वर्णन एक अंग्रेज ने किया था बच्चों। कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि धरासना जगह कहाँ है, महाराष्ट्र में। धरासना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो आंदोलन किया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था बच्चों, उसका नेतृत्व सरोजनी नायडू और इमाम खान ने किया था। उसका सजीव चित्रण कौन से अंग्रेज ने किया था, मिलर ने किया था। विलियम मिलर ने मिलर ने किया था बच्चों। किसने किया था, मिलर ने किया था। ये टॉपिक चल रहा है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का टॉपिक चल रहा है। और इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद ये पूरे भारत को जकड़ लेता है। ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ये आंदोलन उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत में यूपी और बिहार, आसाम में होता है। पूर्वी भारत में, नागालैंड में आंदोलन अपनी जड़ें जकड़ लेता है। पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिम में सीमांत गांधी के नाम से जाने वाले अब्दुल खान, गफ्फार खान का नाम सुने हो कई बार कंपटीशन में, ISRS और खूब कंपटीशन में बच्चों पूछा गया प्रश्न है। खान अब्दुल गफ्फार का नाम फेमस है। लाल कुर्ती आंदोलनकारी इनके दल में थे। खुदाई खिदमतगार इनका दल था। उधर आप देख रहे हो उत्तर पश्चिम में पेशावर में चंद्रपाल गढ़वाली, जिसने भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दिया था कि मैं नियत लोगों पर गोली नहीं चलाता हूँ। बम्बई में धरासना की घटना। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में किया गया आंदोलन। और इधर केरल में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे बच्चों, के केलप्पन। और इस आंदोलन का क्या इम्पैक्ट होता है, इस आंदोलन का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या परिणाम होगा। वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एग्रीमेंट होगा बच्चों। क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। उसको क्या कहते हैं, समझौता कहते हैं। और ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में। टॉपिक कौन सा चल रहा है बच्चों, टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च को प्रारंभ होता है। कितने दिन की यात्रा थी बच्चों, कितने दिन की यात्रा थी, 24 डेज की यात्रा थी। कितनी थी, 24 डेज थी। कितना किलोमीटर था, 240 किलोमीटर था। महात्मा गांधी कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल को पहुंचे थे। कानून को कब तोड़ा था, 6 अप्रैल को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका
परिणाम क्या निकला? वायसराय कौन है? वायसराय, वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन। कौन है बच्चों? लॉर्ड इरविन। और आंदोलन का नेता जो नेतृत्व करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है और ये 5 मार्च को, तारीख क्या रहेगी बच्चों? 5 मार्च। और 5 मार्च 1931 में। कब? 5 मार्च 1931। कई बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है। ये कौन सा समझौता होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते में, गांधी इरविन समझौते को क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते की मुख्य धाराएं कौन सी थी? गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौते की मुख्य धाराएं कौन सी थी? परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली समझौता कब हुआ था? दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो का लिए आप वेट करना पड़ेगा बच्चों। सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते रहे और सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास में पढ़िए और अपने ज्ञान को विकसित कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।